हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हम वीडियो नंबर 25 में देख चुके हैं करुण रस और अद्भुत रस, और इसके अंतर्गत हमने उसके बारे में डिटेल देखा और उदाहरण भी देखे। लेकिन इसके पहले हम एक बार रस की परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रौद्र रस। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे कहते हैं रस। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या होती है वो होती है 8। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है और काव्य का प्राण तत्व भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमें हमारे रस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जो अक्सर कभी ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट रस के भेद ना पूछ करके आपके रस के बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं रस के भेद, फिर हम चलेंगे रौद्र रस की तरफ। रस के भेद जो होते हैं, स्थायी भाव की प्रारंभिक 9 संख्या के आधार पर ही रस के 9 भेद बताए गए हैं। रस के नाम और उसके स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव होता है रति। करुण रस इसका स्थायी भाव होता है शोक। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। और वीर रस जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। हास्य रस जिसका स्थायी भाव होता है हास्य। भयानक रस जिसका स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस जिसका स्थायी भाव होता है घृणा यानी कि निंदा करना। शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। और भक्ति रस जिसका स्थायी होता है भगवत विषयक रति। तो दोस्तों, ये हो गया रस के भेद के विषय में। आज हम देख लेते हैं, अभी नंबर 4 हम लोग देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है क्रोध। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोध दिखेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। आपने कभी जब बचपन में देखा होगा या कहीं सुना भी होगा, एक जब धनुष तोड़ देते हैं राम जी, तो उस समय परशुराम जी आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित अवस्था में होते हैं। वो जो उनका क्रोध होता है वो होता है रौद्र रस। उनका एक स्टेटमेंट था, रे नृप बालक काल बसते ही बोलत संभार, धनु ही समय त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। इस तरह के जो स्टेटमेंट थे वो आते हैं रौद्र रस की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम आज काल के बस में, यानी कि तुम। आगे देखते हैं लोग, जैसे श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप महाभारत की बात करें तो महाभारत 2 आपसी परिवार की लड़ाई थी, जिसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अर्जुन शुरू में युद्ध में जाने या युद्ध करने से उन्हें बहुत ही ज़्यादा भय या बहुत ही ज़्यादा वो डर था कि हम अपने परिवार से ही युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जब उनके पुत्र यानी कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और वो अपने उस क्रोध में ही भगवान जी उनको समझाते भी हैं कि मतलब ये जो यहाँ पे आपको ये धर्म युद्ध है, यहाँ पे आपको धर्म के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारी सोच के अर्जुन जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, करते हुए ये घोषणा कि वो हो गए उठकर खड़े, यानी कि वो उठकर गुस्से में, बहुत तेज लाल होते हुए गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ना, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। तो ये कहाँ आपका ये हो जाता है रौद्र रस, यानी कि ये क्रोध में उनके बोले हुए शब्द थे कि जिस तरह से उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये उनके परिवार है, इस तरह के उन लोगों ने युद्ध छेड़ा, तब उस युद्ध के थ्रू अब वो लोग अपने मृत्यु को प्राप्त होंगे। क्लियर?
अब हम रौद्र रस देख चुके हैं, अब हम देखते हैं वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस कहलाता है। वीर रस, जब एक सैनिक अपने मातृभूमि के लिए युद्ध में जाता है वहां पे होता है वीर रस। जब एक दानवीर अपने दान के लिए, मतलब अपनी यश कीर्ति के लिए दान करता जाता है तो वहां होता है दान वीर रस। और जब एक धर्मात्मा अपने धर्म के लिए आगे बढ़ता है तो वो होता है धर्मवीर रस। जब एक दयावान, जब एक महान और दयावान व्यक्ति दया दिखाता है तो वहां होता है दानवीर रस। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसको हमने वीर रस के 4 भेद होते हैं, मतलब वीर रस को आप अलग अलग तरह से वीरता देखेंगे। कोई दान वीर है तो कोई धर्म वीर है तो कोई दया वीर है तो कोई युद्ध वीर है। सब अपने अपने कला में निपुण हैं और पारंगत हैं। मतलब जो भी पहले के दानवीर हुआ करते थे या युद्ध वीर हुआ करते थे, धर्मवीर और दयावीर हुआ करते थे, ये उनके विषय में है। मतलब वीर रस किससे संबंधित है? जो पहले के लोग होते थे या आज के लोगों में भी, जो जैसे कि आप जानते ही हैं कि देश में अगर कहीं भी आपदा पड़ती है तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो अपनी वीरता दिखाते हैं। इसमें युद्ध वीर की एक उदाहरण दिया, चलिए देख लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस लाइन है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की, जो हम लोग बहुत छोटे थे तभी से सुनते आ रहे हैं। तो हमें ये इसका उतना मतलब नहीं पता था, लेकिन आज हमें इस लाइन की एक एक पंक्ति का मतलब पता चलता है कि इसमें कितना वीरों के लिए कितना उत्साह, कितना जोश भरा हुआ है कि एक एक लाइन आप पढ़ते ही तो सामने आपकी कितनी भी बाधाएं आए तो उस बाधाओं को पार करने में आपको जरा सा भी हिचक नहीं होता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। कोई भी परिस्थिति आए आपको ना रुकना है, ना अपने शत्रु के सामने आपको झुकना है। यहाँ पे क्या है? युद्ध वीर, जो अपने देश के लिए, अपने कर्मभूमि, अपने मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता रखता है, वो होता है युद्ध वीर। चलिए आप देखते हैं दानवीर। हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहें नाथ, कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई दीन कियो, तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ, निजबास की आस बिसारी, रंकई आप समान कियो तुम, चाहत आपई होत भिखारी। कितनी अच्छी लाइन है, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपको बताइए कि श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे वो थे सुदामा, बचपन के मित्र थे, दोनों में बहुत ही ज़्यादा मित्रता थी। उनकी बहुत सारी कहानियाँ, या हम लोग जब हमारे यहाँ आजकल तो चल रहा है ना कृष्ण जी का, कृष्णा जो चल रहा है उसमें भी देखेंगे जब आप, जैसे कृष्ण भगवान जी बड़े होंगे उनकी मित्रता होगी, और उस सुदामा जी उनसे किस तरह से मित्रता भाव रखते हैं। जबकि आप देखेंगे आजकल मित्रता उस तरह की आपको देखने को शायद कम ही मिले, क्योंकि उस जमाने की जो मित्रता थी उसमें अमीरी गरीबी ये सब कुछ भी नहीं था। फिर भी चलिए देख लेते हैं एक बार। हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहे नाथ, कहाँ तुमने चितधारी। पता है जब सुदामा जी जाते हैं श्री कृष्ण जी से मिलने तो वहाँ पे 2 मुट्ठी चावल लेके जाते हैं। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो वो उनकी जो वाइफ रहती हैं चावल मांग के लाती हैं, तो वही चावल वो लेके जाते हैं। तो वो जब भगवान जी के पास पहुँचते हैं तो भगवान जी अपने मित्र से पूछते हैं तो भाभी मेरे लिए क्या भेजिए, तो वो उनको वो चावल देते हैं। तो वो चावल जब वो 1 मुट्ठी खाते हैं, 2 मुट्ठी खाते हैं, तो 2 मुट्ठी में, तो यहाँ पे जो माता जी हैं श्री कृष्ण जी की पत्नी, वो उनको रोक लेती हैं। वो कहती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, भगवान जी आप अपना चित्त यानी मन आपका कहाँ है जो आप खाए जा रहे हैं। तंदुल खाए मुट्ठी दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। 1 मुट्ठी खाए तो 1 लोक दे दिया, 2 मुट्ठी खाए तो 2 लोक दे दिया। अब आप तीसरा मुट्ठी खा रहे हैं,
खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहाँ, निज बांस की आस विसारी, निज वास की आस विसारी। दोस्तों अब आप अगर तीसरी मुट्ठी भी चावल खा लेंगे तो आप खुद कहाँ रहेंगे। रंक ही आप समान कियो तुम, चाहत आप ही हो तो भिखारी। रंक मतलब क्या होता है, रंक मतलब होता है भिखारी। आप एक भिखारी को अपने समान, यानी कि आप एक राजा बना दे रहे हैं और खुद एक भिखारी बन जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दान। दान यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, उन्होंने अपने को अपने मित्र के सामने इतना छोटा बना दिया कि मैं अब छोटा बन जाता हूँ और अब तुम मुझसे भी बड़े बन जाओ। दानवीर, बहुत सारे दानवीर हुए हैं। दानवीर कर्ण की बात कर लीजिए, ये क्या थे, दानवीर ही थे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को सारे 2 लोग दान कर देते हैं 2 मुट्ठी चावल में, और बचता क्या है, बस 1 मुट्ठी चावल वो माता जी उनके हाथ पकड़ लेती हैं, खाने नहीं देती हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।